नमस्कार। जी बिहार झारखंड के फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कैप्शन पढ़िए आप। दरअसल कोरोना वायरस से भारत जो जंग लड़ रहा है उसे लेकर के क्या ताज़ा अपडेट है, क्या पूरे देश भर में आंकड़े आए हैं अब सामने, कितने मामले सामने आए हैं और किस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसका पालन कर रही हैं राज्य की सरकारें। और जिस तरीके से कल जनता कर्फ्यू लगा और उसके बाद से अब कई राज्यों में, तकरीबन 20 राज्यों में जो लॉकडाउन हुआ है, 2 राज्यों में कर्फ्यू भी पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। इसको लेकर के मैं आपके सामने आई हूं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे साथ उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह लोग इस बार भी जुड़ेंगे और आप सब जुड़िए। और सबसे पहले बताइए कि आप लोग हैं कैसे, ठीक हैं और इस बीमारी से जिस तरीके से सरकार अपील कर रही है क्या वो सारी सावधानियां आप बरत रहे हैं। हमारे साथ गौतम हैं। हेलो गौतम। और भी कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन सभी के कमेंट्स को आइए हम ले लेते हैं। हमारे साथ आकाश हैं। हाय आकाश। और रॉकी राज चौहान पूछ रहे हैं कैसी हैं आप। मैं बहुत ठीक हूँ, कैसे हैं आप। हमारे साथ शिवनाथ हैं। हाय शिवनाथ, कैसे हैं आप बताइए। और यहाँ पर हमारे साथ विक्रम ओझा जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग विक्रम, कैसे हैं आप। और मुजफ्फरपुर में कोई कोरोना का मरीज है या नहीं, कंफर्म करिए। देखिए अभी तक बिहार में जिस तरीके से एक युवक की डेथ हुई जो कतर से लौटा था, उसके बाद इस तरीके की तस्वीर सामने फिलहाल बिहार से नहीं आई है, लेकिन कुछ संक्रमित लोग हैं बिहार में जिनका इलाज जारी है। आप उन जितने भी गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर कीजिएगा। आपको हमारे साथ उत्कर्ष जुड़ चुके हैं। प्लीज लिसन पीएम। बिल्कुल उत्कर्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को हम सुन भी रहे हैं और जिस तरीके से आज उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सबसे बातचीत भी की, मीडिया कर्मियों से भी बात की है। जो गाइडलाइंस, जो एडवाइजरी उनकी तरफ से दिया गया है, सख्ती से उसका हम पालन भी कर रहे हैं। और उसी को लेकर के देखिए अभी ऑफिस जाना संभव नहीं हो पा रहा है। टीम ए हमारी ऑफिस में वर्किंग है, टीम बी को छुट्टी दिया गया है ताकि वो टीम बी जब आए तो टीम ए घर जा सकें। वो लोग चूंकि मैन पावर भी कम करना बेहद जरूरी है, तो इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया। चूंकि मैं घर पे ही हूं तो घर से ही सोचा आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूं और सारे इन्फॉर्मेशन आपको दूं, खबरें दूं बिहार झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार लॉकडाउन है पूरी तरीके से। जरूरत की जो सेवाएं हैं वो जरूर बिहार में दी जा रही है, लेकिन उसके अलावा बिहार लॉकडाउन है। कोरोना का क्या होगा मैडम, ये पूछ रहे हैं हमसे। एस अमन है। देखिए कोरोना का क्या होगा ये आप सभी की जागरूकता पे निर्भर करता है कि कितनी जल्दी आप कोरोना से फाइट करते हैं और कोरोना को दूर भगाते हैं। चूंकि सरकार हर स्तर पे, युद्ध स्तर पे काम कर रही है। सरकार की तरफ से जितने भी स्टेप्स लेने चाहिए और मीडिया भी लगातार काम कर रहा है, आप लोगों को जागरूक करने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको उन सारे नियमों, कायदे कानून को पालन करना होगा। आपकी सुरक्षा के लिए लगातार सरकार भी आपसे ये अपील कर रही है कि आप सावधानी बरतिए। जरा सा आपका सहयोग और आप सुरक्षित रहेंगे। बस आपकी सुरक्षा के लिए आप ही से सहयोग मांगा जा रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये सहयोग जरूर देंगे। देखिए बता दो, मुंबई और पंजाब जो है यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया है, पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। और लॉकडाउन हम कई दिनों से सुन रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर कल भी जनता कर्फ्यू के दरमियान सामने आई है, बड़ा ताज्जुब होता है। जहां पर एक तरफ ये कहा जा रहा है कि आप लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बना करके रखिए और उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि भीड़ का हिस्सा ना बनिए। लोग कोरोना के अगेंस्ट फाइट लड़ रहे हैं, लेकिन कल जो कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो सामने आए वो क्या था कि लोग सड़कों पर एकजुट हो गए। कहीं से डीजे की धुन सुनाई दे रही है, कहीं से बैंड बाजे की तस्वीर सामने आई है और भीड़ का लोग हिस्सा बनते चले गए। बिल्कुल उसका ऑपोजिट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया था आपसे कि आप अपने घर की बालकनी में खड़े हो जाइए, आंगन में खड़े हो जाइए, भीड़ का हिस्सा ना बनिए, लोगों का हौसला अफजाई करिए जो इस वक्त में आपकी मदद के लिए हैं, जो दिन रात हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्सेज काम कर रहे हैं। ड्यूटी और खत्म हो जाने के बाद भी वो अपने घर नहीं आ रहे हैं। लोगों को आइसोलेशन वार्ड में ही रखा जा रहा है, हॉस्पिटल में ही वो लगातार रह रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। चूंकि वो संक्रमित मरीज के संपर्क में आ रहे हैं, इस वजह से अगर वो घर गए, अगर खुदा ना खास्ता किसी डॉक्टर
को संक्रमण हुआ तो वो बीमारी घर में भी फैलेगी। इसको देखते हुए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं, वो आपकी सेवा में है। लेकिन दूसरी तरफ आप उन सारी चीजों पे पलीता लगा रहे हैं, आपने ये सहयोग नहीं दिया है, आपने उसका ठीक विपरीत किया है। इन चीजों का खास ख्याल रखिए। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से भी या फिर बिहार की राजधानी पटना से भी तस्वीर सामने आई है कि लॉकडाउन है, लेकिन कैसे बसों में लोग एकदम घुसे पड़े हैं। जरूरी जो सामान है वो उपलब्ध सरकार आपको करा रही है, ऐसे शॉप्स खुले हुए हैं। ऐसा मत कीजिए, सरकार को मजबूर मत कीजिए कि वो कर्फ्यू लगा दे। कर्फ्यू का मतलब फिर आपको जरूरत की चीजें भी मुहैया नहीं हो पाएंगी, नहीं आप कुछ ले पाएंगे, पूरी तरीके से पूरा बाजार बंद हो जाएगा। तो थोड़े दिन आप घर में बंद रहिए, क्योंकि जरूरत की जो चीजें आपको मिल रही है ना, वो भी मिलनी बंद हो जाएंगी। तो जरा सावधानी और समझदारी दिखाइए आप लोग यहाँ पे। क्योंकि बिहार से भी ऐसी तस्वीर सामने आई, लोग बिना मास्क के एकदम भीड़ में घुसे हुए हैं, बस में घुसे हुए हैं, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी यही तस्वीर सामने आई, लोग गाड़ी से निकल पड़े घूमने के लिए, स्कूटी लिया, सड़क खाली है और मस्ती के लिए आप लोग निकल पड़े। लॉकडाउन है, इस स्थिति को आप समझ जाइए। जितनी जल्दी आप समझेंगे उतना आप ही के लिए बेहतर होगा। और अगर कुछ खबरें आप लोगों के पास हैं, किस तरीके का माहौल आपके आसपास है, आपके शहर में, आपके जिले में है, वो भी हमारे फेसबुक चैट में आप लोग देख सकते हैं। लाइव में आप लोग बताइए क्या कुछ चल रहा है आपके आसपास, आप लोग किस तरीके से सहयोग दे रहे हैं। और खुद ही जागरूक मत होइए, लोगों को भी जागरूक कीजिए इससे। जो लोग इस तरीके की बेवकूफी, ऐसी गलतियां कर रहे हैं, उन लोगों से आप अपील कीजिए, उन्हें समझाइए कि ये देश हित में है, ये आपके हित में फैसला लिया गया है। इसमें किसी का कोई राजनीतिक फायदा नहीं है, कोई अपना नफा नुकसान देख करके इस तरीके से फायदा नहीं कर रहा है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी के सपोर्टर हैं तो इस समय वो वक्त नहीं है कि आप दूसरी पार्टी की निंदा करेंगे और किसी की वाहवाही करेंगे। कल सोशल मीडिया पे भी इस तरीके की खबरें बहुत सारी आई, लोगों ने भड़ास भी निकाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कई बातें लिखी हैं। जायज है आपकी नाराजगी, आपकी चॉइस, ये सारी चीजें जायज है। लेकिन इस वक्त जो भी फैसला लिया जा रहा है वो देश हित में लिया जा रहा है, इसका आप स्वागत कीजिए जरूर। चलिए कुछ और कमेंट्स ले लेते हैं। रितेश है, गुड इवनिंग रितेश, कैसे हैं आप? और बिट्टू है हमारे साथ, हाय बिट्टू आपको भी। जी बिहार में अब तो सब ठीक है ना, ये कौन पूछ रहे हैं हमसे? सदाम खान। सदाम, देखिए बिहार में लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन का पालन नहीं किया जा रहा है। लॉकडाउन का पालन अगर नहीं होगा तो सरकार मजबूर हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर बोला है कि अगर लॉकडाउन का पालन सख्ती से नहीं किया जाएगा तो फिर कर्फ्यू लगाने के लिए सरकार मजबूर होगी। तो ये डिपेंड करता है बिहार वासियों पे, या फिर इस देश में, इस राज्य में जो लोग रह रहे हैं उन पे, कि किस तरीके से वो सहयोग कर रहे हैं। नहीं तो फिर कर्फ्यू लगाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। फिर आप सब अपने घर में बंद रहेंगे और जो जरूरत की चीजें आपको चाहिए वो भी आपको मिल नहीं पाएंगे, नुकसान आप ही का होगा। तो बेहतर ये होगा कि आप लोग जरा समझदारी दिखाएं। देखिए, दिल्ली एम्स में ओपीडी सेवाएं भी अब बंद कर दी गई हैं। स्थिति इतनी गंभीर होती चली जा रही है और अब जितने भी मेल हैं या फिर पैसेंजर्स ट्रेन हैं, इनको रद्द कर दिया गया है 31 मार्च तक। जैसा कि कल भी हमने आपको अपडेट दिया था, यही अपडेट आज भी है। इन सभी को बंद किया गया है। और हाँ, इस बीच हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, 181 ये हेल्पलाइन नंबर है। अगर आप किसी मुश्किल में हैं, किसी मदद चाहते हैं आप, तो इस नंबर को डायल करके आप मदद ले सकते हैं। और इधर नीतीश कुमार की तरफ से ये फैसला लिया गया है, जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उनको 1 महीने का राशन जो है वो मुफ्त में दिया जाएगा। पेंशन धारकों के लिए भी यहाँ पे फैसला लिया गया है कि 3 महीने का जो उनका पेंशन है वो पहले दे दिया जाएगा उन्हें। और जिस तरीके से दिल्ली की भी हम बात करें, और लाइफलाइन मानी जाती है डीएमआरसी, 31 मार्च तक ये भी बंद कर दी गई है। जल्दी जल्दी फटाफट पहले आपको इन्फॉर्मेशन दे लेती हूँ, फिर आप सभी के सवाल हम ले लेंगे। और 24 मार्च से देश भर में जो घरेलू उड़ानें हैं वो भी रद्द कर दी जाएंगी, वो भी नहीं होंगी। यानी कि आपको कुछ वक्त सरकार की तरफ से मिला है, जो लोग इधर उधर हैं, फंसे हुए हैं, वो लोग आए। लेकिन जो लोग संक्रमित हैं, कृपया करके आप वहीं पे रहें, अपना इलाज कराएं, क्योंकि दूसरे को संक्रमण आप नहीं फैला सकते हैं। इस वक्त देश में जो स्थिति है, आपसे सिर्फ अनुरोध किया जा रहा है कि आप उसमें सहयोग करें। 20 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में जो है, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, जो राज्य हैं, वहां पे लॉकडाउन कर दिया गया है। तो धीरे धीरे लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया, इसका पालन अगर नहीं किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खराब हो सकती है।
और हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना से पहली मौत हो गई है। देखिए ये खबर अब सामने आ रही है, हिमाचल के कांगड़ा में 69 साल के बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। और अमेरिका से ये शख्स लौटे हुए थे और अमेरिका से हिमाचल आए हुए थे। ये इस वक्त की अपडेट मैं आपको बता रही हूँ। उसी बिहार झारखंड आप अगर घर पे मौजूद हैं तो टीवी खोलेंगे तो भी आपको ये खबर देखने को मिल जाएगी। और तो कुल मिलाकर के सावधानी सतर्कता ही आपको इस बीमारी से बचा सकता है। और आइए कुछ कमेंट्स भी अब ले लेते हैं हम। बिहार में दूसरा मरीज औरंगाबाद जिले से है। ये इन्फॉर्मेशन एक हमारे पास आ रही है कि औरंगाबाद में भी इस संक्रमण को देखा जा सकता है। हिमांशु है हमारे पास। गुड इवनिंग हिमांशु, कैसे हैं आप? क्या ये लॉकडाउन 31 तक ही रहेगा? मनोज कुमार यादव हमसे पूछ रहे हैं। मनोज देखिए, फिलहाल तो अनाउंस यही किया गया है कि 31 तक रहेगा, लेकिन लॉकडाउन क्यों अनाउंस किया गया? क्योंकि ये जो ह्यूमन टू ह्यूमन ये वायरस ट्रांसफर हो रहा है, ये ट्रांसफर ना हो पाए। क्योंकि अगर आप भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे, लॉकडाउन नहीं होता तो लोग रोज की तरह घरों से बाहर निकलते। देखिए लॉकडाउन होने के बाद भी लोग इस तरीके से इतने हल्के से इसको ले रहे हैं कि घर से बाहर निकल जा रहे हैं लोग, घूमने के लिए निकल जा रहे हैं लोग। लेकिन लॉकडाउन इसीलिए किया गया ताकि लोग सख्ती से इसका पालन किया। अगर नहीं करेंगे तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि फिलहाल 31 तक का ही अपडेट हमारे पास है। सरकारों की तरफ से फैसला लिया गया है। अब 31 के बाद आगे इसको बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाए, डिपेंड करता है कि कितने और केसेस नए सामने आते हैं। लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आप गलती बिल्कुल ना दोहराएं, क्योंकि कोरोना को अगर हराना है तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। आप सख्ती से सरकार के नियम कायदे कानून, जितनी भी एडवाइजरी गाइडलाइंस आपको दी जा रही है, इन्फॉर्मेशन लगातार हम दे रहे हैं, उन सारी चीजों का आप सख्ती से पालन करें। तो 31 मार्च तक फिलहाल घर में आप रहें, आपकी बेहतरी के लिए ये फैसला लिया गया है। ये ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो फिर ये आप ही के लिए खतरा है, क्योंकि कोरोना वायरस बुजुर्ग, बच्चे, जवान, अमीर हो, गरीब हो, ये नहीं देखता। ये बस वायरस है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता रहता है। अगर इसकी जद में आप आ गए तो आपकी जान पे भी ये बन सकता है। तो थोड़ी वक्त के लिए अपनी मौज मस्ती को दरकिनार कर दें, आप साइड में रख दें आप, नहीं तो ये आप पे भारी जरूर पड़ सकता है। और लगातार हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं, जब से ये वायरस इंडिया में भी डिटेक्ट हुआ या फिर इंडिया में नहीं भी आया था, तो इसके क्या सिम्टम्स है, सर्दी, खांसी, जुकाम, आपको बुखार हो रहा है तो आप तुरंत चले जाएं। ये ना सोचे कि ये तो सीजनल बुखार है, ये तो वायरल फीवर भी हो सकता है ये वायरल फीवर हो सकता है महज आपको जुकाम हुआ हो, खांसी हुई हो। लेकिन आप एक बार चेकअप और टेस्ट करा लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एकदम से इसके लक्षण सामने नहीं आते हैं। 2-4 दिनों में ये अपना प्रकोप दिखाना ज्यादा शुरू करता है और एकदम से आपकी पूरी बॉडी को जो है जकड़ लेता है। कफ की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है, आपको फीवर होता है, आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, आप वीक महसूस करते हैं। तो इन सारी चीजों का आप खास ख्याल रखिए। और इसके अलावा कोरोना को लेकर के लगातार जो हम कह रहे हैं कि हर 1 घंटे में आप अपने हाथों को, घर पे इस वक्त आप में से बहुत सारे लोग अब होंगे क्योंकि दफ्तर भी बंद हो चुके हैं, सबके जरूरी सेवाएं सिर्फ देश में प्रभावित ना हो, इसलिए उन लोगों को ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो आप घर पे हैं, चाहे आपके हाथ साफ ही क्यों ना हो, लेकिन हर घंटे आप अपने हाथ को साबुन से धोते रहें। तकरीबन 20 सेकंड तक जरूर आप अच्छे से पूरे हाथ को आप साबुन से धोएं। और इसके अलावा आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करते रहें। आप घर पे हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें। खाने से पहले, कुछ भी काम करने से पहले या काम करने के बाद अपने हाथ को धोएं, सैनिटाइज करें। आप अच्छे से आप घर के हर एक सामान को सैनिटाइज करें। आपका जो मोबाइल फोन है उसको भी आप सैनिटाइज वक्त वक्त पे करते रहें। आप टीवी रिमोट एक हाथ से दूसरे हाथ जाता रहता है। जो भी गेस्ट आपके घर में आते हैं, अगर आप टीवी ऑन करते हैं, वो भी रिमोट चलाते हैं, वो भी स्विच करते हैं चैनल्स, तो टीवी रिमोट को भी आप सैनिटाइज करिए। हर एक इस तरीके की चीजें आप सैनिटाइज करते रहिए जो धो नहीं सकते हैं आप। और सावधानी ही एकमात्र उपाय है इस गंभीर बीमारी, इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए। और भी कुछ कमेंट्स हैं हमारे पास, आइए उसको भी हम ले लेते हैं। देखिए कुल मिलाकर के बिहार में, पूरे बिहार में लॉकडाउन है। पहले पटना को लॉकडाउन किया गया, फिर जिस तरीके से केसेस आए थे उसके बाद पूरे बिहार को लॉकडाउन किया गया। लेकिन पैनिक सिचुएशन नहीं है, आप पैनिक ना होएं, क्योंकि जितने केसेस आएंगे और
जिस तरीके से आ रहे हैं इंफॉर्मेशंस वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस बीच एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अभी तक सिर्फ सरकारी जितने भी अस्पताल थे वहां पे टेस्ट की सुविधा थी, व्यवस्था थी, लेकिन अब प्राइवेट लैब में भी कोरोना का जो टेस्ट है वो अब पॉसिबल है, वहां भी अब टेस्ट हो रहे हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन, ये एक अपडेट आपको मैं बता रही हूं। प्राइवेट लैब में भी आप जा सकते हैं। और देखिए, संसद का जो सत्र चल रहा था उसको अनिश्चित काल के लिए भी स्थगित कर दिया गया है। और दिल्ली के हाईकोर्ट की बात करें तो 4 अप्रैल तक यहां बंद है, और सुप्रीम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मामले बहुत जरूरी हैं उनकी सुनवाई जरूर होगी। और पहले ही पटना हाईकोर्ट को लेकर के भी ये फैसला लिया जा चुका है। झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड में भी हेमंत सरकार सतर्क हो गई है। लॉकडाउन को लेकर के सरकार पूरी तरीके से ये सुनिश्चित करने में लगी हुई है कि इस राज्य में भी कोरोना का प्रकोप ज्यादा ना फैले। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी की सहभागिता चाहिए, अगर किसी की मदद चाहिए, तो वो वहां की स्थानीय जनता का है। आपको सपोर्ट करना होगा। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कभी भी संभव नहीं है, इस बीमारी को फैलने से आप बिल्कुल भी रोक नहीं पाएंगे। तो आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप कितने जिम्मेदार हैं, अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज कराइए। ये वो वक्त है जहां पे एक जिम्मेदार नागरिक बन के आपको दिखाना है, गैर जिम्मेदाराना हरकत बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई इस तरीके से करता है तो बेहिचक, बिना किसी डर के आप उसको टोकिए भी, आप उसको समझाइए भी। अरशद हमसे पूछ रहे हैं मोदी जी का फैसला सही है। अरशद देखिए, शुरुआत जब मैंने की थी इस चैट की तो मैंने यही कहा था कि आप किसी और के समर्थक होंगे, प्रशंसक होंगे, कोई और आपका नेता होगा, कोई पार्टी होगी आपकी जिसे आप बेहद पसंद करते होंगे, जिसे आप वोट देते होंगे। लेकिन ये वक्त जो है ना, ये इलेक्शन कैंपेनिंग करने का वक्त नहीं है, कंप्लेन करने का वक्त नहीं है। इस वक्त को, इस स्थिति को आप जरा समझिए। जो मौका, जो परिस्थिति हमारे देश में है, इसको जरा आप भापिए और उसके बाद ही किसी तरीके का कोई भी कमेंट आप दीजिए। आपसे ये अनुरोध करूंगी मैं। मोदी जी का फैसला सही है या नहीं है, ये आप खुद बताइए कि मोदी जी ने आपसे अपील की है, उन्होंने आप पे कोई चीज थोपा नहीं है, आपसे अपील किया है। और क्यों अपील किया है? क्या मोदी जी ने खुद के लिए अपील किया है? आपके लिए ही अपील किया है। अगर आप लोगों के संपर्क में आएंगे, अगर आप संक्रमित हो जाते हैं तो आपका पूरा परिवार भी उस संक्रमण के खतरे में आ जाएगा, जिसके जान पे बना सकती है। तो ये फैसला आप सोचिए किस लिए लिया गया है और कितना सही या कितना गलत है। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप अपने परिवार से जाकर के घर में जो भी होगा उससे डिस्कस कर लीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। संजू कुमार कह रहे पटना मीठापुर बस स्टैंड बंद हुआ। देखिए, कल ही की ये अपडेट है। हमने आपको बताया था कि जितने भी अंतर्राज्यीय बस सेवाएं हैं उसको भी बंद कर दिया गया है और पूरी तरीके से बंद किया गया है। तो ये भी इसमें शामिल है। बहुत अच्छी पहल, ये कह रहे हैं कौन, मनोरंजन सिंह है हमारे साथ, कह रहे हैं कुछ लोग जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे हैं मैम, कुछ लोग तो ट्रैवल भी कर रहे हैं। कौन है ये? लक्षांशु गुप्ता है हमारे साथ। देखिए गुप्ता जी, मैंने यही बताया है कि जनता कर्फ्यू का मतलब कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। अरे दफ्तर से छुट्टी मिल गई है, बच्चों के स्कूल बंद हो गए हैं तो कहीं घूम आते हैं। देखिए, हिमाचल से भी ऐसी तस्वीर कल सामने आई थी। कितनी दिल्ली वाले लोग जो थे वो पहुंचे हुए थे, हालांकि वहां उनको बेरंग वापस लौटना पड़ा। कोई भी गाड़ी को हिमाचल में एंट्री नहीं दी गई है, छुट्टी बनाने के लिए ये नहीं दिया गया है। और एक जगह से आप निकल करके दूसरी जगह भी तो जाकर के लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, वहां भी गैदरिंग होगी। क्या ये वायरस सिर्फ दिल्ली में, हिमाचल तक नहीं पहुंच सकता ये वायरस? ये जरा आपको समझदारी दिखानी होगी। झारखंड में अभी तक क्या अपडेट है? देखिए, झारखंड से फिलहाल आपको बता दें कि किसी की मरने की खबर सामने नहीं आई है, इस तरीके का पॉजिटिव केस। लेकिन झारखंड में भी स्थिति को देखते हुए यहां पर लॉकडाउन कर दिया गया है, ताकि आगे परिस्थितियां जो हैं वो काबू में रहे, सरकार के काबू के बाहर की ये चीजें ना हो जाए। क्योंकि अगर जनता त्रस्त होगी, इस देश में महामारी होगी, तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो देश की सरकारों को भी होता है, आम जनता को होता है, हर कोई पिसता है। ये एक चेन है पूरा, ये किसी के फायदे के लिए, किसी के नुकसान के लिए स्टेप नहीं लिया गया। ये एक पूरा चेन है, एक दूसरे से कनेक्टेड है आप लोग। इस वजह से इस चेन को ब्रेक करने के लिए, कि इस चेन, ह्यूमन चेन के थ्रू ये वायरस एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफर ना हो, इसलिए स्टेप लिया गया है। प्राइस ऑफ गुड शुड बी कंट्रोल, अभिजीत विश्वास करें। अभिजीत देखिए, जो रोजमर्रा की जरूरतें वाली जो चीजें हैं उनके प्राइसेस
जितने थे पहले एज यूजुअल उसी प्राइस में मिल रहे हैं। दूध भी अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं भी लेकर के आई हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दूध हो, ब्रेड हो, बटर हो, किसी भी चीज के प्राइस को एकदम से हाइक कर दिया गया, इजाफा कर दिया गया, ऐसा नहीं है। और देखिए सैनिटाइजर की ओर अगर आप इशारा कर रहे हैं और साथ ही साथ मास्क की ओर अगर आप इशारा कर रहे हैं, तो सरकार की तरफ से भी स्ट्रिक्टली ये कह दिया गया है जो लोग यहाँ पे उसको स्टोर कर रहे हैं, ब्लैक में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इनफैक्ट दिल्ली की सरकार ने कई ऐसे ठिकानों पर छापेमारी भी की है, कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुआ। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को जानना चाहिए, जनता कर्फ्यू के बाद जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है और लॉकडाउन के बाद जो लोग लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ अब एफआईआर भी हो रही है, और एफआईआर के साथ साथ 6 महीने की सजा के लिए भी तैयार हो जाए वो लोग जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ यहां पे एडवाइस देकर के छोड़ दिया जाएगा। अगर आप बेवजह सड़कों पे घूमते हुए पाए गए, बिना मतलब हुड़दंग करते हुए पाए गए, भीड़ का अगर आपने हिस्सा बनने की कोशिश की और अगर आप इस तरीके की चीजों में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है, एफआईआर भी आप पे दर्ज होगा। ये एक अपडेट मैं आपको बता रही हूं। भारत में जो कुल केसेस हैं अभी तक के 433 हो चुके हैं पॉजिटिव केसेस, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बीते सप्ताह की हम बात कर लें, केसेस सामने आए थे और अब जो केसेस सामने आ रहे हैं, इसी को देखते हुए फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन किया जाए, इस ह्यूमन चेन को ब्रेक किया जाए, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है कोरोना वायरस को। तो आप सभी इसका सख्ती से पालन कीजिए। किसके लिए ज्यादा मुनाफा देने वाला होगा, किसको इससे फायदा होगा, इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है इस वक्त। अगर किसी चीज का कोई मतलब है तो वो सिर्फ ये है कि आपका सही सलामत रहना, आपके अपनों को आप किस तरीके से रखते हैं उनका सही सलामत रहना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त होना चाहिए। और लगातार जी बिहार झारखंड आपको अपडेट दे रहा है। आप घर पे हैं बैठे हुए तो आप टीवी ऑन कीजिए और जी बिहार झारखंड देखिए। ज्यादा क्या कुछ खबरें हैं आपको पता चलती रहेंगी, लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रह रहे हैं। और इस वक्त चूंकि मैं स्टूडियो में मौजूद नहीं हूं, घर पर हूं, तो जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो भी मैंने आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हर रोज मैं आपसे पहुंचाती रहूंगी जब तक इस तरीके की जो फाइट है पूरे देश भर में, और बिहार और झारखंड की जनता को भी डरने की जरूरत नहीं है। कोरोना कर्फ्यू तो है ही, लेकिन कोरोना से डरने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, उससे लड़ने की जरूरत है। डे 1 से हम यही लगातार चला रहे हैं, कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से लड़ना है। अगर आप लड़ेंगे, संयम बरतेंगे, तो इस बीमारी को रोकने में आप सफल जरूर हो पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे। इटली की बात करें, अमेरिका की बात करें, ईरान की बात कर ले, या फिर जिस तरीके से चीन से जो तस्वीर सामने आई थी, देखिए इटली में जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा लगातार 6000 7000 इस तरीके से हर एक दिन हजार मौतों का जो आंकड़ा बढ़ता चला गया, दरअसल इसके पीछे रीजन यही था कि वहां की सरकार ने फैसला तो लिया लेकिन थोड़ा देरी से लिया, क्योंकि उस वक्त जब इटली में कोरोना वायरस के मरीज मिलने शुरू हो गए थे, लोगों की मौत एक दिन में 250 की हो रही है, फिर 400 की दूसरे दिन हो जा रही है, तब तक वहां पे दफ्तर बंद नहीं किए गए थे, तब तक वहां पे पब्लिक प्लेसेस जो थे वो बंद नहीं थे, बाजार बंद नहीं थे, और शायद उसी का नतीजा है आज ये कि आज इतना विकराल रूप वहां पे देखने को मिल चुका है। तो आप इस तरीके की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी सरकार जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एक्टिव है, सरकार ने फैसला ले लिया है। अब उस फैसले को कितना अमल करना है और कितना ज्यादा उसको कारगर बनाना है, ये सिर्फ आप पे निर्भर करता है। कुछ और कमेंट्स हमारे पास आए हुए हैं। देखिए इन्फॉर्मेशन इतना ज़्यादा है कि मैं इन्फॉर्मेशन ही आप तक अभी तक डिलीवर कर पाई हूँ, माफ़ी चाहूँगी, आपके कमेंट्स को बहुत ज़्यादा मैं ले नहीं पाई हूँ। बिहार में कब कर्फ्यू लगेगा, मोहम्मद अली पूछ रहे हैं। देखिए कर्फ्यू की स्थिति फिलहाल लॉकडाउन ही है, ऐसे आई नहीं है कि कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन 6 राज्यों के दर्जन भर जिलों में 144 धारा लागू हो चुका है। लेकिन अभी अगर बिहार में स्थिति कंट्रोल से बाहर चली जाती है या फिर अगर लॉकडाउन का सख्ती से पालन नहीं किया जाता है तो बिहार की सरकार पर डिपेंड करता है, वो कर्फ्यू लगा भी सकती है। संभलने का मौका आपको अभी इस वक्त मिला हुआ है, तो संभल जाइए आप। बाद में मौका भी नहीं देगा कोरोना वायरस संभलने का, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आप सभी के लिए। मनोज, माफी चाहूंगी, क्या आप कह रहे हैं प्लीज आंसर एक बार फिर आप अपने सवाल को दोहरा दीजिए, जरूर मैं आंसर कर दूंगी। बिहार में कोरोना
क्या हाल है पूछ रहे हैं। देखिए, कोरोना का पूरे देश में, पूरे विश्व में एक ही हाल है कि कोरोना मरीजों को, जिस तरीके से लोग हैं उनको अफेक्टेड करता चला जा रहा है। अब इससे लड़ना कैसे है ये आप पर डिपेंड करता है। सारे रास्ते आप ही के पास है, आपको उन रास्तों को चूज करना है कि आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं या फिर आप हॉस्पिटल में पड़े रहना चाहते हैं। बिहार में कर्फ्यू कब लगेगा, संजय मैंने बता दिया बिहार को लेकर के कि क्या है। बिहार न्यूज ऑन, सॉरी आई डिडंट गेट यू राजू, आप फिर से अपने क्वेश्चन को रखिए। सब्जी का इतना रेट है, क्या हुआ, राहुल पांडे पूछ रहे हैं। देखिए राहुल, सब्जी को लेकर के कहीं 2-4 रुपए जरूर महंगी हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से आसमान छू रहे हैं सारे प्राइस जो हैं, इसके कीमत जो हैं। और हर कोई सफ़र कर रहा है इससे, लेकिन बहुत जल्द ही स्थितियां काबू में हो जाएंगी। अब सब्जी का आपने जिक्र किया, ज़रा सोचिए आप जो लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनकी क्या स्थिति रही होगी। हम और आप तो सैलरी पे डिपेंडेंट है, महीने में एक बार हमारी सैलरी क्रेडिट हो जाती है, वो पूरे महीना चलता है। लेकिन जो लोग रोज़ कमाते हैं, एक ज़रा रिक्शे वाले के बारे में सोचिए, पूरी तरीके से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद है, हर किसी को नुकसान तो यहाँ हो रहा है। अब सरकार भी क्या करे, सरकार ने भी ये फैसला जनहित में ही लिया है, खुद के हित में नहीं लिया। पार्टी हित का ये फैसला नहीं है, देश हित का फैसला है, ये जनहित का फैसला है। तो इन सारे परिस्थितियों से गुजरना ही पड़ेगा। देखिए, अब जब जिक्र किया, मैं बताती हूँ, पाकिस्तान में इमरान खान ने ये कहा कि लॉकडाउन हम नहीं करेंगे, अगर लॉकडाउन करेंगे तो 25% लोग जो हैं वो ऐसे ही मर जाएंगे। ऐसी स्थिति है पाकिस्तान की, आप समझ सकते हैं। तो आपके हिंदुस्तान में लॉकडाउन का जो फैसला लिया गया है वो आपके हित में लिया गया है। वहां की सरकार खतरा मोल लेने को तैयार है, लेकिन लॉकडाउन करने के लिए तैयार नहीं है। और फिलहाल अपडेट, चूंकि मेरे सामने टीवी भी चल रहा है, तो मैं आपको अगर कुछ अपडेट ऐसा है बिहार झारखंड पे, तो आपको अपडेट मैं लगातार दे रही हूँ, चूंकि इसीलिए मैं आपसे जुड़ी भी हुई हूँ। तो कुल मिलाकर के अपडेट आपको अभी तक मैंने दिया है। और 31 मार्च तक फिलहाल जो है लॉकडाउन का ही हर जगह चल रहा है, यही है अपडेट अब तक। लेकिन आगे किस तरीके से कोरोना का अटैक, क्या प्रकोप इसका कम होता है या बढ़ता है, उसके बाद ही कोई सरकार फैसला ले पाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है अपनी प्रेजेंस को जरूर यहाँ पे दर्शाएंगे। और मॉरिशस में फंस चुके हैं कुछ भारतीय छात्र, प्रिंस ये पूछ रहे हैं। प्रिंस देखिए, इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो फिलहाल हर जगह कैंसिल है, लैंडिंग की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। कार्गो जरूर लैंड कर रही है, लेकिन पैसेंजर जितने भी फ्लाइट्स हैं वो लैंड नहीं कर रही हैं। तो जो लोग जहां पे है वहां सुरक्षित है, ऐसा नहीं है, कोई कहीं फंसा हुआ नहीं है। मॉरिशस वो गए हुए थे, छात्र हैं पढ़ाई करने के लिए, वो वहां पे सुरक्षित रह रहे हैं। हम और आप भी हैं। देखिए, नोएडा या दिल्ली की भी मैं बात करूं तो लॉकडाउन है पूरी तरीके से। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे असुरक्षित हैं। एमईए से कांटेक्ट कर सकते हैं वो, अगर इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, जो सरकार की तरफ से फैसले लिए गए हैं उसका आपको पालन करना होगा, क्योंकि अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स, उनकी लैंडिंग की परमिशन इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है। सहरसा में लोग फ्री होकर के घूम रहे हैं, ये कौन कह रहा है, फ्रेंड्स कह रहे हैं। सासाराम में पूर्ण लॉकडाउन नहीं अभी तक हुआ है, पवन ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अंसारी हैं, ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार ट्रेन बस को पूरी तरीके से बंद क्यों नहीं करती है। ट्रेन तो पूरी तरीके से बंद है, और जितने भी बसेस सर्विसेज हैं प्राइवेट भी, उनको भी बंद कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई इस तरीके की गुस्ताखी कर रहा है तो पकड़े जाने पे 6 महीने की सजा काटने के लिए वो तैयार हो जाए। एफआईआर भी उस पर लॉन्च होगी, वो अलग से। भारत तनवर हैं, ये कह रहे हैं सर, एक तो अगर आप हिंदी में लिख देंगे तो बड़ी आसानी होगी, या तो आप पूरा इंग्लिश ही लिख दीजिए। ये जो हिंदी वर्जन को आप लोग इंग्लिश में जो इस तरीके से लिखते हैं ना, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है पढ़ना जरा सा। लॉक ऑल कमिंग फ्रॉम फॉरेन, वाई अस, सॉरी अपने आप को लॉक करें, वाई यू बेटर नो, अपने आप को लॉक क्यों कर रहे हैं आप। बहुत सारे लोग दिल्ली से आए हैं हम, जिनका कोई भी चेकअप नहीं हुआ है। ये कौन है, जोनोस।
आप प्लीज जाइए। अगर इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है तो आप कंप्लेन भी कीजिए इसके खिलाफ, और आप तुरंत जाइए क्योंकि आप प्राइवेट लैब्स में चेकअप हो रहे हैं। ऐसे कोई सिम्टम्स हैं, आप चाहते हैं कि जरूरी है आपको चेकअप करवा लेना, तो जाकर के तुरंत चेकअप करवाइए अगर कोई भी सिम्टम्स आप में हैं तो। निखिल कह रहे हैं बहुत क्राउड हो रहा है किराना शॉप पर, और मैम उन लोगों नहीं मान रहे हैं वो लोग। देखिए ये सच्चाई है, लोगों में ये दरअसल खौफ आ गया है, कह सकते हैं इनसिक्योरिटी टाइप्स की, आपको वो चीज़ें मिलेंगी नहीं, क्या ख़त्म हो जाएगा, तो इस वजह से लोग किराने शॉप की तरफ एकदम से बढ़ चले हैं। तो ये सिचुएशन आपको ही अंडर कंट्रोल करना होगा, समझदारी आपको दिखानी होगी, क्योंकि जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, वो तो आपको मिल ही रही हैं। तो इस तरीके से पैनिक आप ना हो जाएं। ये लक्षांशु गुप्ता है, कह रहे इट्स नॉट कर्फ्यू, इट्स नॉट लॉकडाउन, इट्स केयर फॉर यू एंड योर फैमिली। यू वेरी ट्रू, इट्स केयर फॉर एवरीवन, फॉर नेशन। बिहार में लॉकडाउन फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग, प्लीज आप कुछ बोलिए इस बारे में। राहुल आनंदकर, राहुल देखिए उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉलो लॉकडाउन, अदरवाइज कर्फ्यू के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अगर आप लॉकडाउन फॉलो नहीं करेंगे, सख्ती से पालन नहीं करेंगे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कह चुके हैं देश से कि आगे फिर वो और स्ट्रिक्ट एक्शंस लेंगे, फिर इससे दिक्कत आप ही लोगों को होगी। तो इट्स बेटर कि आपको रोजमर्रा की जो चीजें मिल रही हैं वो मिलती रहें, और आप खुद को लॉकडाउन कर ले थोड़े दिन के लिए। थोड़े दिन अगर आप मस्ती नहीं करेंगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे, नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, तो सजा के भी पात्र होंगे, और फिर कोरोना वायरस का डबल अटैक तो हो सकता है। नितिन कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। नितिन देखिए, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज पूरी तरीके से बंद हैं, और आगे 31 मार्च तक के लिए तो ये फैसला लिया गया है। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को अब आगे एक्टिव किया जाता है, ये डिपेंड करता है कितने केसेस आते हैं और रोकथाम होता है या नहीं होता है। MS टेलर कह रहे हैं कि जो लोग दिल्ली मुंबई से आ रहे हैं उनको स्टेशन पर चेक नहीं किया जा रहा है, बहुत लापरवाही हो रही है। देखिए यही लापरवाही का नतीजा है कि देश आज इन परिस्थितियों में आन पड़ा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरीके के सिम्टम्स आप में हैं, कुछ आपको चेकअप करा लेना चाहिए, तो आप जरूर जाइए और आप थोड़े से एक्टिव हो जाइए, क्योंकि इस वक्त अगर हम शिकायत को लेकर के बैठे रहेंगे तो ये हमारी जान पे ही भारी पड़ सकता है। अगर आप ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं जो संक्रमित हैं, या फिर इस ऐसे जगह में आप रहे हैं जहां पर कोरोना के पॉजिटिव केसेस आए हैं, तो इट्स बेटर कि आप खुद जाएं, एक्टिव रहें और जाकर के आप अपना चेकअप करा लें। बिहार में कोरोना से एक की मौत हुई है, 3 पॉजिटिव और 127 केस नेगेटिव है। अपडेट आपको बता रही हूँ, कार्डधारी जितने भी 1 महीने का मुफ्त अनाज उन्हें मिल रहा है राशन कार्ड पे, और पटना जंक्शन को पूरी तरीके से बंद भी कर दिया गया है। 1 महीने का मूल वेतन भी मिल रहा है। कोरोना पीड़ित मरीजों का जो ट्रीटमेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं उनको, इस वक्त की मैं हेडलाइंस में आपको बता रही हूँ, जी बिहार झारखंड पे ये हेडलाइंस इस वक्त की चली हैं, ये अपडेट मैं आपको दे रही हूँ इस वक्त। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होगी कोरोना के अपडेट्स के साथ, और लगातार आपसे हम अपील बार बार कर रहे हैं कि सावधानी बरतिए, सतर्क रहिए, और संयम ही एकमात्र उपाय है। और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें घर में, चाहे हाथ आपके साफ हो तब भी आपको हैंड वॉश करना है, और इस तरीके से आपको सैनिटाइज करना है। आपको जो फिंगर टिप्स है ना, इनको अच्छी तरीके से आपको सैनिटाइज करना है। और देश भर में अभी तक चूंकि 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया, 185 कुल संदिग्ध मामले हैं बिहार में। आप प्लीज बी सेफ, बी केयरफुल, बी एक्टिव, और फेक न्यूज पे बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। बिहार सरकार की तरफ से लगातार गाइडलाइंस जारी किए जा रहे हैं, झारखंड सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, उन सभी का आप सख्ती से पालन करें, आप एक्टिव रहें, और घर में खुद को लॉकडाउन करके रहें। बाहर सड़कों पे बेफिजूल ना निकले, बहुत जरूरत है तब आप निकलिए, अदरवाइज बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर कोरोना का खतरा बैठा हुआ आपके दरवाजे से बाहर निकलते ही। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का, एंड गुड नाइट। कल फिर होगी आपसे मॉर्निंग में मुलाकात जी बिहार झारखंड
के फेसबुक पेज पे ही, और तब तक आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। आप घर में हैं इस वक्त तो या फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, फेसबुक पे भी लाइव आप हमारे जितने भी अपडेट्स हैं उनको आप दे सकते हैं।